नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। फ़ज़ीलतुश शेख हज़रतुल अल्लाम सुभान अल्लाह। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियाँ साहब, सुभान अल्लाह। शेखुल जामिया व शेखुल हदीस दारुल उलूम दीवान साहब, बहुत खूब। अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना कमाल मियाँ साहब, सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, मशाइखीन हज़रात और अज़ीज़ बच्चों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, इज़्ज़त माँ और बहनों, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुक़द्दस तक़रीब में हमने शिरकत की, ख़त्म बुखारी शरीफ, और इसकी बरकतों से अज़मतों से हम माला माल हुए। बेशक। अब आइए कुछ थोड़ी ऐसी बात कर ली जाए जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट हमारी इस मौजूदा ज़िंदगी में, बेशक। हमारी सुबह शाम में हमें मिले, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और मिले ही नहीं, दिखे भी वो कि सुभान मिली अल्लाह, वो बेशक। चीज़। बहुत खूब। आइए हम कुछ ऐसी बात कर लें, ऐसी हिदायतें हासिल कर लें जिससे जो भी दुनिया हमें मिली है, क्या कहना। जिस दुनिया को हम झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसमें हमारे ईमान को भी जला हो, हमारे यकीन को भी क़ुव्वत मिले, बेशक। एनर्जी मिले, बेशक। हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, मजबूत और मुस्तहकम हो। सुभान अल्लाह। बहुत से हमारे नौजवान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एजुकेशन ले लिया, डिग्रियां हैं उनके पास, मेहनत भी कर रहे हैं, दौड़ धूप भी कर रहे हैं, बेशक। लेकिन मसाइल और प्रॉब्लम और दुख और दर्द में सभी मुब्तला हैं। बेशक। सूफी टीचिंग में, सूफिया की हिदायत में सूफीवाद में जो शिक्षण और प्रशिक्षण, तालीम और हिदायत बेशक। हमें अता हुई है, उसी की रोशनी में कुछ थोड़ी देर के लिए हम अपने मौला से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिस आयत करीमा की तिलावत का मुझे और सुनने का आपको शरफ हासिल हुआ है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वाह। सुभान अल्लाह। बस इसी को आप, इसी पॉइंट को सामने रखना है। आज की इस गुफ्तगू का, आज की इस महफिल का यही मकसद है, इस सोच को, इस विचार को कि हमसे क्या बात कही जा रही है और मौला को हमसे क्या मतलूब है, वो क्या चाहता है, बेशक। उसको सामने रख करके हम आगे बढ़ते हैं। फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरे जाकिर बनो, मैं तुम्हारा जाकिर बनूंगा। हमारे उलमा और बड़ी जिम्मेदार, हिंदुस्तान की एक अजीम जिम्मेदार शख्सियत, क्या कहना। क्या कहना। बहुत मोतबर और मुस्तनद
कि इनके साथ कोई, इनकी मौजूदगी में कोई बोल के इधर उधर की बात जा नहीं सकता। है क्या ये वो शख्सियत है। क्या कहना, क्या कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं हजरत से मुखातिब हूं, आप लोगों को सब के सामने रख करके। इरशाद। कि हमें हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, हमें हुक्म दिया रोजे रखो, क्या कहना। अकीमुस्सलाह का हुक्म हमें, इकामत सलात का, ज़कात देने का हुक्म है, वातु ज़कात की बात कही गई है, हमें हज करने का हुक्म है, हमें माह रमज़ान के रोजे करने का ऑर्डर मिला है। बेशक। ये सारी इबादतें अजीम इबादतें हैं। रब तबारक ताला की बंदगी का ये सब तरीक़ा है जो उसने हमें और आपको अता फरमाया। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ये अंदाज कि तुम नमाज पढ़ो मैं भी नमाज पढ़ूंगा कहीं नहीं है। क्या कहना, क्या कहना। कुरान उठाकर देख लो, तुम रोजे रखो मैं भी रोजे रखूंगा, तुम हज करो मैं भी हज करूंगा, तुम ज़कात दो मैं भी ज़कात दूंगा। रब तबारक व तआला ने हुक्म तो दिया है कि तुम नमाज कायम करो, तुम ज़कात दो, तुम हज करो, तुम रोजे रखो, लेकिन रब तबारक व तआला ये इरशाद नहीं फरमा रहा है तुम नमाज पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, ज़कात दो मैं भी ज़कात दूंगा, तुम हज करो मैं भी हज करूंगा, तुम रोजे रखो मैं भी रोजे रखूंगा। लेकिन जब बात जिक्र की आती है तो फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त दारुल उलूम दीवान शाह, कुतुब दक्कन दीवान शाह। दोस्तों याद रख लेना इस बात को, ये जो जिक्र की बात कही गई है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसी हदीस पाक में ये एक बात और, उससे पहले अना इंदा ज़न्ने अबदी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। रब तबारक व तआला फरमाता है आपसे हमसे कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। सूफिया फरमाते हैं सुनो, रब तबारक व तआला का ये हुक्म, रब तबारक व तआला की आता, ये उसका फजल है। बेशक। वो फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के करीब हूं। बात रब तबारक व तआला की अब नहीं, अब बात बंदे की आई है। क्या कहना। बंदे की आई है, अब उसकी आजमाइश शुरू होती है। रब ने तो ऐलान कर दिया मैं तुम्हारी सोच के करीब हूं, तुम्हारी थिंकिंग के करीब हूं, तुम्हारे ख्याल के करीब हूं, तुम्हारे गुमान के करीब हूं, तुम्हारी सोच और फिक्र के करीब हूं। जैसा तू मेरे बारे में विचार रखता है वैसा ही तू मुझे पाएगा। बात अब बंदे की आ गई है। रब तबारक व तआला ने तो बहुत साफ फरमा दिया कि मैं बंदे के करीब हूं, बंदा मेरे ताल्लुक से जैसा गुमान रखता है। सूफिया फरमाते हैं तुम जिस हालत में गुजर रहे हो, तुम्हारा लूम नहीं चल रहा है, तुम्हें तकलीफ है अपने बाल बच्चों से, तुम प्रॉब्लम में हो अपनी बीवी से, बीवी प्रॉब्लम है अपने शौहर से, बाल बच्चों से माँ बाप परेशान है, माँ बाप से बच्चे परेशान हैं, पड़ोसियों से तुम परेशान हो, पड़ोसी तुमसे परेशान है, पार्टनरशिप से तुम परेशान हो, पार्टनर तुमसे परेशान है, दोस्त अहबाब से तुम परेशान हो, दोस्त अहबाब तुमसे परेशान है। अब तुम परेशान ये हो कि अब हम क्या करें। रब तो आवाज दे रहा है ए बंदे मैं तेरे गुमान के करीब हूं, तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जैसा मेरे बारे में तू सोचेगा वैसे ही तू मुझे पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम दीवान शाह, हुजूर शेख तरीक़त। हम थोड़ी सी बात पर बदगुमानी पर उतर आते हैं, शिकवे और शिकायत पर उतर आते हैं। दुख पहुंचा कि फौरन मुसीबत में चिल्ला उठे, थोड़ी सी तकलीफ आई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया, फिजिकली प्रॉब्लम आया, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम आया, किसी तरह का चाहे फैमिली प्रॉब्लम आया, जो भी मुसीबत में हम मुब्तला हुए, चीख पड़ते हैं, चिल्ला उठते हैं, शिकवा और शिकायत करते हैं।
सूफिया फरमाते हैं कि गलत बात है ये, बंदगी का ये तकाजा नहीं है। अपने रब से ताल्लुक में तुम कमजोर हो, तुमने अपने को खो दिया है। तुम जिंदा हो लेकिन तुम जिंदा नहीं हो। याद रख लो, तुम्हारी रूह बेदार, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, ना ही तुम्हारी रूह गुम हो चुकी है, तुम्हारा वजूद तुमने खो दिया है। तुम अपने आप को गुम कर चुके हो। पाओ अपने को, याफ्त करो अपनी। तुम कहां अपने को खो चुके हो? अरे तुम किसकी कंप्लेंट कर रहे हो? तुम किसके दुखड़े बयान कर रहे हो? तुम अपना दुख किससे बयान कर रहे हो? मोहताजों से अपना दुख बयान किया जाता है। जो रब तबारक व तआला के बंदे और गुलाम है, उनसे तुम अपना दुख बयान करते हो। अरे मौला तो तुमसे कहता है कि ए बंदे, तू मेरी तरफ आ और मेरी तरफ बेहतरीन गुमान लेकर के आ। जैसा तेरा गुमान होगा वैसे ही तू मुझे पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, तवज्जो चाहूंगा, एक अजीब पॉइंट पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रब तबारक व तआला से हम किस तरीके का रिलेशन रखें, किस तरीके का ताल्लुक रखें, हमारी सोच का किबला, हमारी थिंकिंग की जो लाइन हो वो कैसे स्ट्रेट हो, सीधी हो, बेशक वो मैं आपको बताता हूं। जाता हूं। आपके अंदर जितने यहां बैठे हुए हैं, हमारी माँ बहनें जो सुन रही हैं, उनमें भी ये एबिलिटी है, बेशक उनमें भी मौला ने ये इस्तिताअत अता फरमाई है। बेशक बेशक। वो गौर से सुने। यही वो मंजिल है जहां हमारे रब से राबता जब होता है, ताल्लुक और मजबूत और मुस्तहकम होता है, तो जो कैफियत होती है वो सुनो। हम किस तरीके से कहां गलत काम कर बैठते हैं, गुनाह में मुलविस होते हैं, जुर्म खता कर बैठते हैं, अपने मौला के खिलाफ वर्जी करते हैं, मौला के महबूब के खिलाफ वर्जी करते हैं, शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं। कब करते हैं, किस वक्त करते हैं? सूफिया फरमाते हैं कि इसी बात में, यहीं पर रब तबारक व तआला ने सारी बातें हमें फरमा दी हैं। तुम्हारा गुमान दुरुस्त करो, तुम्हारी सोच दुरुस्त करो। रज़्ज़ाक मैं हूं, तुम्हें तमाम मुश्किलात का हल करने वाला मैं हूं। तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, तुम्हें फायदा पहुंच रहा है, मुअस्सिर हकीकी मेरी जात है। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मेरी मशीयत जब तक जारी नहीं होगी, तुम्हें न कोई नफा दे सकता है, न कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने गुमान का किबला तुम मेरी तरफ करो। मैं तुम्हारे गुमान में अगर आ जाता हूं और तुम अपने गुमान को मेरी तरफ मजबूती से थामे रहते हो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। बला आएगी, मुसीबत आएगी, दुख आएगा, मुसीबत बला तकलीफ आएगी, लेकिन वो बला ऐसी होगी कि गलत जगह में आ गई। मुसीबत में फंस जाएगी, तकलीफ को तकलीफ में गिरफ्तार होना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस, वो ईमान की दौलत, वो तुम्हारा यकीन अगर मजबूत और मुस्तहकम हो जाए, तो ये वो कैफियत है कि सूफिया फरमाते हैं कि इसी हदीस पाक में जो ये फरमाया है, अना इंदा ज़न्ने अबदी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। अब कैसे हम समझें कि हम अपने रब के गुमान के करीब हो? तो कैसे हो? हमारा गुमान कैसा हो? गुमान का सिस्टम क्या है कि रब से हम जोड़ के रखें। फरमाते हैं कि मौला अली कूफा में थे, असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए। घोड़ा था उनका, घोड़े के ऊपर जीन थी। एक मस्जिद में परेशान शख्स को देखा। तवज्जो चाहूंगा, आप जितने यहां पर हो, इस थिंकिंग को, इस विचार को लेके जाओ यहां से। देखो तुमको यकीन की दौलत मिलती है नहीं मिलती। ये सूफिया की तालीम और हिदायत का तरीका है। मौला अली जाते हैं नमाज पढ़ करके, देखा एक शख्स को मस्जिद में परेशान हाल बाहर खड़ा है। उससे कहा, देखो भाई, मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, ये मेरा घोड़ा है और जीन है, इसकी हिफाजत करना, मैं आता हूं अभी पलट के। ये वाकया आपके लिए नहीं सुना रहा हूं, वो मौला अली के लिए नहीं सुना रहा हूं, आपके लिए सुना रहा हूं, क्या कहना, अपने लिए सुना रहा हूं। गुमान को किस तरह हम दुरुस्त करें, अपने रब से किस तरह बांधे रखें अपनी सोच को, कहाँ हम मिसगाइड होते हैं, कब हम डिसबैलेंस होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं।
बहुत खूब। जब गुमान कमजोर होता है तब हम मिसगाइड होते हैं, तब शैतान और नफ्स दोनों हमें मौला के राह से हटाते हैं। बेशक बेशक। उस गुमान को मजबूती से पकड़ो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकती। हक है, हक है। गुमान ही है। मौला अली नमाज पढ़ के वापस आते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अताओ। जो जितना ध्यान देगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। बेशक बेशक। जो जितना गुमान में मजबूत होगा उतने ही ज्यादा उसको बेहतरीन जिंदगी, हसनात से भरी हुई जिंदगी मिलेगी। बेशक बेशक। हक है, हक है, हक है। अब जब मौला अली आते हैं बाहर मस्जिद के, तो देखा घोड़ा तो मौजूद है, वो आदमी भी गायब है और जो घोड़े के पास जीन था, जीन, वो भी गायब है। अल्लाह, क्या बात है। मौला अली मुस्कुराए, वाह 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 वाह, क्या। मुस्कुराए, बाबुल इल्म थे भाई, बेशक बेशक। समझ गए। अच्छा, वो गुमान में कमजोर हुआ वो। बेशक, बहुत खूब। गए मार्केट में कूफा की, देखा कि एक दुकानदार के यहां जीन रखा हुआ घोड़े का। दुकानदार से कहा, अरे भाई ये तो मेरा है, मेरे घोड़े का जीन है। बेशक। बोले हाँ मौला अली, ये कोई शख्स है, कितने में? बोले 2 दिरहम में उसने बेच दिया। बोले मेरी जरूरत है, ये रख लो, मुझे 2 दिरहम दे दो। वाह 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 वाह। बा यहीं रहना, तुम सोचो, जो बात है वो ये आ गई। मौला अली फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद से नमाज से निकल रहा था, मैंने ये नीयत की थी कि वो परेशान शख्स है, मैं उसको 2 दिरहम दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उसको 2 दिरहम दूंगा। बात यही है, आपकी डेली रूटीन को सामने रखो, अपने जिंदगी, तर्ज जिंदगी को सामने रखो। बेशक। अपने सिस्टम को, जो तुम्हारा सिस्टम है ना कमाने का, धंधे का, उस सिस्टम को सामने रखो। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने नीयत की थी, वो शख्स मुझे परेशान नजर आया, 2 दिरहम मैं उसको दूंगा। वाह। अल्लाह अकबर। देखो 2 दिरहम उसको मिला, बेशक। लेकिन अपने रब से गुमान करने में वो डिसबैलेंस हो गया था। बेशक। वो मिसगाइड हुआ, चोरी कर बैठा, कमजोर था उसका राब्ता उसके रब से, गुनाह कर बैठा, जुर्म कर बैठा। थोड़ा सा सब्र कर लेता तो सब्र करने वालों के साथ वो अल्लाह भी हो जाता, अल्लाह भी उसके साथ होता। क्या कहना। और जब अल्लाह उसके साथ होता तो उसकी हिफाजत और सिक्योरिटी में वो आ जाता। 2 ही दिरहम अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था, अगर वो सब्र करके मौला अली का इंतजार कर लेता तो चोरी के 2 दिरहम से बच करके वो हलाल रिस्क का 2 दिरहम उसे अता हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीकत। ये है वो ताल्लुक बिल्लाह जो हमारा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, डैमेज है। वो हम कमाते हैं बेशक। लेकिन रोज जितना कमाते हैं उतने ही रोते हैं। आप याद रख लेना, आज दुनिया का मसला, मैं अपने जवानों से जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं उनसे मैं कहता हूं, याद रख लो इस बात को, बहुत करीब से मैंने दुनिया को देखा है। बेशक। आज दुनिया का मसला, बिल्लाहि लजीम पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आज दुनिया का मसला गरीबी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह 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 वाह। गरीबी दुनिया का मसला नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब किबला, मैं आपके तवज्जो चाहूंगा, गरीबी दुनिया का मसला नहीं है। अगर मसला है दुनिया का तो सिर्फ दौलत है, अमीरी है। हक है, हक है। गरीब किसी घर को उजाड़ने नहीं जाता, किसी शहर को बर्बाद करने नहीं जाता, किसी मुल्क को डैमेज करने नहीं जाता है। यह अमीरी है जो आज मुल्कों को तबाह और बर्बाद कर रही है। बेशक बेशक। हक है, हक है, बिल्कुल हक, ला शक फी कलामी। हक है, हक है। ये दौलत है बेशक। जो दुनिया को बर्बाद कर रही है। ये बमबारी, ये मुल्कों को बर्बाद करना, ये सिर्फ और सिर्फ दौलत है। बेशक। ये दाइश, ये ISIS जो है, ये क्या है? ये दौलत की फरावानी के वो चिंगारियां हैं, वो शोले हैं जो आबादियों को बर्बाद कर रहे हैं, इंसानों का नाहक खून बहा रहे हैं। दौलत मसला है, गुर्बत मसला नहीं है। याद रख लेना इस बात को। बेशक, हक फरमाया। इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि आज जो तहरीक चल रही है,
इराक को बर्बाद करने की कर दिया, सीरिया को बर्बाद करने की कर दिया, न जाने लीबिया को बर्बाद कर दिया। ये गरीबों ने नहीं किया दोस्तों, गरीबों ने नहीं हक किया। है, हक है, हक है। एक फ्लैट में, एक छोटे से कमरे में, रूम में, झोपड़पट्टी में रहने वालों ने इराक को और सीरिया को बर्बाद नहीं किया है, दौलतमंदों ने किया है, बेशक। साम्राज्य ताकतों ने किया है। बेशक। दौलत के बूते पर उन्होंने इंसानों के नाहक खून बहाए हैं, इंसानियत को तड़पता सिसकता छोड़ रखा है। यह मैंने बहुत करीब से देखा है, अमेरिका की वादियों से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के सहराओं तक मैंने बहुत करीब से देखा है। मसला गरीबी नहीं है, मसला अमीरी है। और मैं तुम्हारे समाज और सोसाइटी में बड़ी जमानत के साथ कहता हूं कि यहाँ बहुत से दौलतमंद भी हैं, गरीब भी बैठे हुए हैं। बखुदा ये गरीब भी हैं, दौलतमंद है। तुमको नींद आती है बगैर नींद की गोली लिए हुए, इन लोगों को बगैर गोली लिए हुए नींद नहीं आ सकती है। ला ला ला। याद रख लेना, जिसके पास जितनी दौलत है, जितना मल्टी मिलियनर है, वो उतनी ही मुसीबत और बला में मुब्तला है। मैं अफ्रीका में था, गया, एयरपोर्ट पे पहुंचा, क्या कहें? पूरे लोग आए हुए थे इस्तकबाल के लिए। एक मेहमान था, बाबा आप आए हैं, प्लीज इनकम टैक्स वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, दुआ करो। इनकम टैक्स वाले बहुत हैरान कर रहे हैं, दुआ करो बाबा, दुआ करो। जिलानी बाबा मैं आया हूं, मैं चुप उससे। फिर वहां का एक सिस्टम यह है कि कोई बुजुर्ग आए, सबसे पहले कब्रिस्तान ले जाते हैं अपने बाबा दादा के लिए रूह का एहसाले सवाब करने के लिए। क्या कहना? मैं वहां गया, वहां से जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आया, फिर वो मेहमान आ गया, बाबा दुआ कर दो प्लीज। इनकम टैक्स वाले बड़ा हैरान किए हुए, बड़ा लंबा उन्होंने हमारे पर टैक्स भरा है, बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूं, आप प्लीज दुआ करो, दुआ करो। फिर उसके बाद मैं चुप रहा, कुछ सुनता रहा। मैंने कहा हो सकता है आधा चुप हो जाए। जहां मुझे क़याम करना था वहां पहुंचा, वहां भी लोग भीड़ थी। अब वो पहुंच गया, बोले प्लीज बाबा आप मेरे लिए दुआ नहीं करते हैं, आपका क्या जाएगा अगर मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे। मेरा भी भेजा घूमा। क्या कहना? मैंने कहा ले भाई अब तू दुआ करना चाहता तो ले। मैंने कहा भाई सब लोग हाथ उठाओ, अल्लाह। सब लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा दुआ करो, ए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में इस मेमन बच्चे को इनकम टैक्स वालों से निजात अता फरमा दे और इसको वहां पहुंचा दे जहां इसके यहाँ भीख मांगने वाले भी ना आए कभी। अल्लाह ला 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 ला। ऐसी जगह पहुंचा दे, इनकम टैक्स वालों से इसको निजात मिले, ऐसी जगह इसको पहुंचा दे। तो बोले बाबा नहीं नहीं, अपने को ऐसी दुआ तुम्हारी नहीं चाहिए, ऐसी दुआ मत मांगो, अगर वो नहीं आएंगे तो अपना धंधा पानी तो बंद हो गया सब। क्या कहना? क्या मैंने कहा तुम दुनिया जमा किए वो इनकम टैक्स वाले किसी झोपड़पट्टी में जाएंगे, वाह 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 वाह। तुम्हारे यहाँ आएंगे, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे यहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे वो? बहुत खूब। किसी कारीगर के घर में उसके खोली में थोड़ा जाएंगे इनकम टैक्स वाले। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बंगलों में रहने वालों के यहाँ जाते हैं वो। मसला अमीरी है, गरीबी मसला नहीं है। क्या कहना? याद रख लो, उन लोगों को मैं याद दिलाता हूँ जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से दौलत है, मौला उन्हें और भी अता फरमाए। जब उनके बाबा दादा और वो लोग बचपने में एक खोली में रहते थे, जो सुकून, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, एक दूसरे से मेल और मोहब्बत, एक कुर्बत जो थी, एक फैमिली यूनाइट थी, बेशक। खानदान मुश्तरका था, आपस में एक दूसरे से जो मोहब्बत थी, एक उखुवत थी, भाईचारा था, एक दूसरे से लेन देन, एक दूसरे के दुख दर्द में जो एक माहौल था, दौलत ने सबको अलग अलग कर दिया। बेशक। और सब अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी लाइफ ले रहे हैं, सबको तितर बितर करके पूरे माशरे को, समाज के सारे ताने बाने को बिखेर के रख दिया है दौलत की फरावानी ने। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, याद रख लो, गुर्बत अगर ये इम्तिहान है तो दौलत भी इम्तिहान है। बेशक। गरीबी देख करके हमको इम्तिहान देता है मौला, तो अमीरी भी देख करके हमारा इम्तिहान लेता है। इसलिए याद रख लो, कभी किसी गरीब को तुम मुहताज मत समझो। बेशक। ये गरीब मुहताज है, अरे कहाँ आया हुआ है, ना, कभी हकीर मत समझो, कभी उसको नीचा मत समझो किसी गरीब को देख करके। न जाने रब तबारक व तआला का इसके बारे में क्या फैसला है कि इसे दुनिया में गरीब रहने दो, आखिरत में आएगा तो सबसे मालदार बना करके इसको रखो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मैं उनसे हमेशा कहता हूं, अल्लाहु अकबर। याद रख लेना तुम लोग भी, तुम लोग जो दौलतमंद हो तुम भी मुहताज हो, गरीब भी मुहताज है, तुम दौलतमंद हो लेकिन तुम भी मुहताज हो, बेशक तुम भी मुहताज हो, तुम भी मुहताज हो। उसको रोटी खाने का वो मुहताज है, उसके पास रोटी नहीं है। और एक दौलतमंद के पास जानते हो किस बात का मुहताज है? उसके पास टाइम नहीं है, और रोटी खाने के लिए टाइम नहीं है। वो टाइम का मुहताज है, इसको रोटी खाने के लिए रोटी नहीं है। ये रोटी का मुहताज है, वो टाइम का मुहताज है। इसीलिए रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में पहले से इरशाद फरमा दिया है कि तुम सब के सब मुहताज हो, गनी जात तो मेरी जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं ख्यालात के साथ फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरे जाकिर बनो मैं तुम्हारा जाकिर बनूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम अपनी कैपेसिटी, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत के मुताबिक हम अपने रब को याद करेंगे जो हमारी कैपेसिटी है, लेकिन रब तबारक व तआला हमारा जिक्र करे। अल्लाहु अकबर, इससे बड़ी मेराज हमारी आपकी क्या हो सकती है? अरे भाई, आपने कभी इस पे गौर किया? देखो, याद रख लो कि अगर यहाँ पर हमारा जो हाकिम है उसको हम उसका जिक्र करें, बड़ा अच्छा, बड़ा दयालु, बड़ा नेक पुलिस ऑफिसर आया हुआ, हमारा DYSP, हमारे थाने का जो कमिश्नर है, DM है, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, हम उसकी तारीफ करें तो जहाँ जिस लिमिट में करेंगे वहीं तक लोग जानेंगे। लेकिन अगर कमिश्नर भी हमारा जिक्र करे कि बहुत अच्छे हैं तो डिस्ट्रिक्ट थाने में लोग हमको पहचानने लगेंगे। बात समझो जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसे ही महाराष्ट्र की बात हो या मुल्क के हिंदुस्तान की बात हो, अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाकिम हम उसकी तारीफ करें तो दरगाह रोड पर ही उसकी तारीफ महदूद होगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान का हाकिम सदर जमहूरिया हमारा जिक्र करे, हमारी याद करे तो पूरा मुल्क हमें जानने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझे? मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम तुम्हारी कैपेसिटी को, तुम तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब मुझे याद तो करो। मैं तो वो हूं जो अनलिमिटेड हूं, जो लामहदूद मेरी ताकत है। मैं जब तुम्हारे जिक्र को कबूल करके तुम्हारा जाकिर बनूंगा तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। सुभान अल्लाह सुभान दुनिया में तुम्हारा जिक्र होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त। इसीलिए मेरे दोस्तों, जब इस एलामिया को, एलामिया रब्बानी को जब अल्लाह के दोस्तों ने, जब सूफिया किराम ने, जब औलिया किराम ने सुना, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरे जाकिर बनो मैं तुम्हारा जाकिर बनूंगा। जब देखा इन बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने देखा कि ये ऐलान है, तो उन्होंने देखा कि हम अपनी आल औलाद, अपने दोस्त अहबाब, अपने बीवी बच्चों, अपने मामलात दुनिया को बहुत करीब से देखा। एक लिमिटेशन है, एक हद है, एक इंतहा उनकी है, वहां जाकर रुक जाते हैं, आगे हमारे मसरफ के, हमारे काम के नहीं रहते हैं। जब ये आवाज आई कि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, ये आवाज आई तो दोस्तों उन बुजुर्गों ने इस ताल्लुक को, इस रिश्ते को, इस दोस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सबको देख करके, सारे रिश्तों नातों को देखने के बाद रब से ताल्लुक बना करके बैठ गए, उससे दोस्ती करके बैठ गए, और वो अजमेर की धरती पर बैठे, वो बगदाद की धरती पर, कोई किछौछे की धरती पर, कोई बरेली की धरती पर बैठा। वो अपने लिमिटेशन में थे, वो अपनी हद में थे, अपने रब के जाकिर बने हुए थे। गौसुल आजम बगदाद में, ख्वाजा आजम अजमेर में, मखदूम अशरफ किछौछे में अपने रब के जाकिर बन करके रब से दोस्ती और ताल्लुक को जम करके बैठ कर वो अपने उसी जिंदगी में गुजार रहे थे कि रब तबारक व तआला ने उनके जिक्र को कबूल फरमाया और रब उनका जब जाकिर बना। तो आज देखो कि आज भिवंडी की सरजमीन है, लेकिन आज 4000 किलोमीटर दूर गौसुल आजम ने कल
जो रब के जिक्र किया हक अदा किया था हाँ, हाँ। और रब उनका जाकिर बना था, तो भिवंडी की सरजमीन पर गौसुल आजम जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे अजमेर की चटाई पर हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती ने, सरकार गरीब नवाज ने जिक्र किया था अपने रब का, लेकिन वो ऐसे जाकिर बने कि जब रब उनका जाकिर बना तो आज आलम यह है कि चार दांगे आलम में जाइए, गरीब नवाज जिंदाबाद का नारा बेशक, बुलंद हो रहा है। बेशक। रब तबारक व ताला यही हमसे और आपसे, उसकी मशीयत यही चाहती है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। दोस्तों, हजरत साबित बन्नानी जैसी अजीम शख्सियत फरमाती है कि मेरा रब मेरा जब जिक्र करता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि मेरा रब मेरा जिक्र कर रहा है। पूछा मुरीदों ने कि हजरत रब को तो आपने देखा नहीं, आपको कैसे पता चला कि आपका रब आपका जिक्र कर रहा है? रब तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह क्या कहना, मकानो मकानियात से पाक है। वाह वाह, आपको कैसे पता चलता है कि आपका रब आपका जिक्र कर रहा है? वाह वाह वाह, सुभान फरमाते हैं फस्कुरूनी अस्कुरुकुम। आहा, मेरे दोस्तों देखो, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। रब तबारक व ताला ही फरमाता है। तो जब रब की मशीयत मचलती है, जब रब की मशीयत मचलती है तो अपने बंदे को वो ये तौफीक अता फरमाता है। जब रब ये चाहता है कि मैं बंदे का जाकिर बनूं तो बंदे को जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। बंदा उसका जिक्र करता है, वो रब उसका जिक्र करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीकत दारुल उलूम दीवान शाह, कुतुब दकन दीवान शाह। दोस्तों, आइए अब थोड़ी देर के लिए हम अपने रब का जिक्र करें। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है, ये जहन में रखिएगा। ये जिक्र की दौलत है और इसको ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो मामू भांजे में प्रोग्राम हुआ था वहाँ मुझे बड़े जिम्मेदार लोगों ने, इंतज़ामिया के लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप जिक्र को एक मरतबा हम भी शरीक रहेंगे। वाह वाह वाह, मैं उन तमाम लोगों को जो यहाँ वो खुश अकीदा लोग हैं जो जिन्होंने इसको गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। बेशक। अब आप यहाँ बैठे बैठे जो जिस हालत में है, जहां है, आओ इसी नीयत से रब तबारक व तआला से अपने गुमान को, उसका रुख चेंज करने के लिए कि रब तबारक व तआला अपना हमारा रब, करीम रब, जिसकी करीमे का यह आलम है कि हमारी हिदायत के लिए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। बेशक। इससे बड़ा हमारे ऊपर एहसान अजीम हो नहीं सकता। रहमतुल लिल आलमीन जैसा बेशक अपने बेहतरीन अजीम व जलील नबी को हमारे पास भेजा हमारी हिदायत के लिए। ये उसके करमे बेपाया की एक अजीम मिसाल है। बेशक। और फिर आका का करम देखो कि खानकाए नबूवत से उनको तो सब चीज़ मालूम है और जो क़यामत तक होगा सब मालूम, सब इल्म खबर में, यहाँ से लेकर जन्नत तक के हालात सब कुछ उनको खबर। उनका करम देखो कि मेरे बहुत से ऐसे उम्मती हैं जो मदीना ना आ सकें, मदीना ना पहुँच सके, अल्लाह। तो मैं हर जगह मदीने की ब्रांच दे दूं। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना। हर जगह मदीने की ब्रांच दे दूं। और ये लॉजिक है। बेशक। देखो, तुम अगर बैंक से नफा उठाते हो और अपना अकाउंट खोलते हो तो उसकी जो मरकजी ब्रांच है, हेड क्वार्टर, वहां तुम अकाउंट नहीं खोलते, वहां नहीं जा सकते। सारे लोग हिंदुस्तान के बैंक के हेड क्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते। तो उसने इंतजाम किया कि हर शहर में, शहर के बड़े बड़े इलाकों में अपनी ब्रांचें कायम कर दी हैं। बेशक, बेशक। देखो, बज़ाहिर तो तुम जो दरख्वास्त करते हो किसी चीज की बैंक से, तो वो दरख्वास्त तुम बैंक को कर रहे हो, अपने शहर की ब्रांच की। लेकिन दोस्तों, तुम अपने ब्रांच की क्यों दरख्वास्त नहीं दे रहे हो, तुम तो हेडक्वार्टर को आवाज दे रहे हो। लेकिन बीच में ब्रांच है, उसके थ्रू जा करके
तुम हेडक्वार्टर से फायदा लोगे। ब्रांच को भी मालूम है कि मैं जो कुछ दे रहा हूं, जो कुछ इसको मैं इस बेनिफिट दे रहा हूं, जो कुछ मैं इसे दे रहा हूं, ये मैं नहीं दे रहा हूं, हेडक्वार्टर की ही चीज है, ये अमानत वहां की है, वो मैं तकसीम कर रहा हूं। बात समझे कि नहीं समझे? ये लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ के चलो। आका का करम देखो कि हर शहर में उन्होंने अपनी ब्रांचें अता फरमा दी हैं। दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह है मदीनी ताजदार की ब्रांच है वो। बैंक तो मदीने में है, चाहे बगदाद हो, चाहे कचौचा हो, चाहे अजमेर हो, चाहे किसी भी जगह जाओ, अरब के सहराओं में जाओ, अफ्रीका के सहराओं में चले जाओ, 400 किलोमीटर जंगलों में जाओ, वहां भी देखो कोई अल्लाह का दोस्त सो रहा है। मदीने की कोई एक ब्रांच खुली हुई है, वहां ब्लैक मुस्लिम आपको मिलेंगे, वो तमाम अफ्रीकी लोग वहां जाकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत के गीत गाते हुए मिलेंगे आप। तो मेरे दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना तुम कि हम ये जो कुछ भी सारा सिस्टम है, ये हमारे अक्ल शऊर से कोई बहुत दूर बात नहीं है, बल्कि हम इसको अपने सिस्टम पे लेते हैं। कोई भी ब्रांड लेना होता है, हम वो ब्रांड के हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारी ज़रूरत के लिए वो कंपनियों ने हमारे यहाँ जो अपने ब्रांड की दुकानें और जो फ्रेंचाइज खोले हैं, उसी से हम पूरा बेनिफिट लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, यही वो चीज़ है पूरे निज़ाम कायनात में, ये तसव्वुफ़ के उलूम व फ़नून को और इनकी तमाम रूहानी दर्जात की सिक्योरिटी हिफाजत के लिए इन बुज़ुर्गों ने जो हमें अपनी चटाइयाँ अता फरमाई हैं, दोस्तों, इन्हीं से हमारे और आपकी ज़िंदगी वाबिस्ता है। मौला ताला इसे हमेशा सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए हम अपने रब का आंखें बंद कीजिए। अब ये लाइट को तो हम नहीं बुझा सकते इस वक्त, लेकिन आंखों को बंद कीजिए और नीचे कीजिए, अपने रब को याद कीजिए। मस्ती के आलम में आप हैं, आपका रब है, रब है और आप हैं। इसी तसव्वुर, इसी सोच, इसी थिंकिंग को, वो जो गुमान की बात थी मैंने जिससे आगाज़ किया था कि हमारा गुमान जितना मजबूत होगा हमारे रब से, वो हमें उतना ही हमारा हिस्सा मिलेगा। इस गुमान के रुख को तुम मुतय्यन करो, अपने रब से इतना मजबूत गुमान मजबूत कर लो, अपनी सोच को, अपने विचार को इतना स्टिल कर लो, इतना मजबूत बना लो। अगर लोग आसानी से बैठ सकते हैं और भी उनको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग मजबूर हैं, खड़े ही रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैठ जाएं और इसका फैज़ मिलेगा। जो कंफर्टेबल हो, जिसको जितनी सहूलत हो, उसी हिसाब से वो बैठे। इंशाअल्लाह मौला ताला हम थोड़ी देर के लिए रब तबारक व ताला का जिक्र करेंगे। सबसे बड़ा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको इसी अंदाज में आपको जिक्र करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से और जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इसी उस पर जो भी आपने जिक्र किया, अब आप ये समझिए कि रब तबारक व ताला का फजल व एहसान है हमारे जैसे गुनहगार को। आपको ये सोचना है कि मौला हम तो बड़े गुनहगार हैं, सियाकार हैं, दिन रात तेरी नफरमानी करते हैं, न जाने किसके दिल हमने दुखाए, न जाने किसकी ग़ीबत झूठ फसाद किया, न जाने किसके हुकूक मारे। ए मौला, हम तेरी बारगाह बेनियाज में सुबह शाम जुर्म व ख़ता में तेरे महबूब के नाफरमानी में हमारी गुजरती है। मौला ताला इस गुनहगार, इस सियाहकार
पर इतना करम तू फरमा रहा है कि तू हमारा जिक्र फरमा रहा है। मौला अब हमें इसी जिक्र के सदक़े में जो हम तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, ए रब्बे करीम, मेरी तमाम दुनियावी जितनी बुराइयां हैं, जिस्मानी रूहानी जितने मसाइल मेरे हैं, जो मेरे कारोबार बिजनेस के हालात हैं, ए अल्लाह हमसे ज़्यादा तू जानता है। मौला हम तेरी बारगाह बेनियाज में तेरे जिक्र के उस तौफीक के सहारे जो तूने हमें तौफीक दी है, हम तुझे याद कर रहे हैं। मौला हम तेरी याद में आए तो मौला इन तमाम बदनसीबियों को, हिरमा नसीबियों को, हमारी नाफरमानियों को तू ख़त्म फरमा देना। इसी फीलिंग, इसी जज्बे, इसी गुमान के साथ आपको अब यह जिक्र करना है। अल्लाह और दिल पर हु, दिल पे लगाएंगे हु। ये दिल फरमाया गया है कि जब इंसान पहली मर्तबा गुनाह करता है तो दिल पर एक सियाह तिल आ जाता, सियाह नुक्ता पैदा हो जाता है। अगर फौरन तौबा कर ले, आंसू गिरा ले, तो वो स्याही दिल की मिट जाती है, उसका दिल तज़किया और तस्फिया से मामूर हो जाता है। लेकिन अगर वो गाफिल रहा, दुनिया कमाने में इतना बिजी था वो कि वो जो गुनाह और जुर्म किया उसने, तो वो दिल की स्याही बढ़ते 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 पूरे दिल को घेर लेती है, दिल सियाह हो जाता है। सूफिया फरमाते हैं कि अगर बंदा रो करके अपने रब की बारगाह बेनियाज में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, तो वो फिर दिल की स्याही धीरे धीरे दूर होती है। होते होते वो फिर उसका दिल पाकीज़ा हो जाता है। सूफिया किराम इसी की तालीम और हिदायत अपनी खानकाहों से देते हैं और इसी से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इसी से हमारे यकीन को जिला मिलती है, इसी से ईमान को क़ुव्वत मिलती है। फिर बला और मुसीबतें आती हैं, लेकिन बला और मुसीबत आकर हमारा नहीं, वो हम पर मुसल्लत नहीं होती हैं, हम उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। आप इसी हिसाब से अल्लाह को, ये इसमें ज़ात को, ये दाहिने कांधे पर उठाइए अल्लाह और दिल पे लाइए हु। हमारी माँ बहनें भी पढ़ें, लेकिन खामोशी से, ज़ोर से, आवाज़ से नहीं, वो भी पढ़ें इसको। रब तबारक व तआला का फजल व एहसान देखें, वो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। इसी हिसाब से आप मस्ती के आलम में दीवाना बन करके, मस्ती के आलम में कौन क्या है वो नहीं, आपका रब आपको तौफीक अता फरमा रहा है, उसकी तौफीक के साए में आप बैठे हुए हैं। आप उसको याद कीजिए, वो आपको याद करे। इससे बड़ी हमारी मेराज क्या हो सकती है दोस्तों। आओ अल्लाह हू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक जिक्र और हमें करके दुआ मांगनी है अपने रब से। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो पीड़ा तुम्हारी है, जो तुम्हारा दर्द है, उसे अपने रब की बारगाह में तुम्हें पेश करना, और इस यकीन के साथ कि मेरे मौला की तौफीक मेरे साथ है, उसका करम, उसका फजल है, बिन मांगे उसने हमें अता फरमाया है और बिन मांगे वो अता फरमाएगा, उसका फजल व एहसान। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये इल्लल्लाह इसमें ज़ात, ये इस बाती जिक्र है
इसे सिर्फ दिल पे मारना है, दिल पे मारना है। ये दिल की सफाई के लिए सूफिया बड़ी मेहनत करते हैं अपनी खानकाहों के जरिए से। ये दिल दिया दर्द लिया। 40 साल के बाद दिल को रखा गया था। सूफिया फरमाते हैं इब्लीस ने पूछा था रब तबारक व तआला से, तो यही फरमाया कि ये मैंने अपने लिए बनाया, यहां मैं रहूंगा। क्या कहना, क्या कहना। बोले तू रहेगा? हाँ। तो बोले मैं भी यहीं बाजू में रहूंगा। शैतान ने कहा, खिंजब है उस शैतान का नाम। नमाज में बहुत वसवसा डालता है, वही हमको मिसगाइड करता है, हमारे गुमान को तोड़ता रहता है, रब से ताल्लुक को डैमेज करता है। वो खिंजब है, उस शैतान का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वसवसा आए, बुरे ख्यालात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठे, अपनी डिस्पेंसरी में बैठे हो, पान की दुकान पे बैठे हो, अपने जनरल स्टोर में और कपड़े की दुकान पे बैठे हुए वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे नमाज की हालत हो, बंदगी का कोई भी तरीका सिस्टम हो, जब तुमको वो खिंजब शैतान मिसगाइड करे, तुमको रब के ताल्लुक को दूर करने की कोशिश करे, तो सरकार की यह हिदायत हमेशा ज़हन में रखना कि अपने बाएं कांधे पर जहां दिल होता है, वहां पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर थू थू कर देना, शैतान वहां से भागता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ करके भागता है। आप प्रैक्टिस करके देख लो, नमाज की हालत में भी वसवसे आते हैं, ख्यालात बद आते हैं, उसमें भी सरकार ने फरमाया कि इस तरह कर लो, धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग करते रहोगे, वो खिंजब शैतान जो है वहां से भागेगा कि यार ये तो बहुत डेंजर आदमी है, जब देखो मेरी पिटाई करता है ये। वाह वाह वाह। तो सिर्फ वही 3 शैतान नहीं कि जब आप मक्के में जाते हैं मिना में, तभी शैतान की पिटाई है, यहाँ हर वक्त उसकी धुलाई और पिटाई कीजिए आप, उससे निजात मिलेगी और रब से ताल्लुक जोड़ने में बड़ी ताकत मिलेगी। तो ये दिल, इसीलिए किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ये दिल मौला ताला जब अपने लिए तूने बनाया है ये, तो अब ये तेरा घर हुआ, तो बड़ी आरजू से कहता है कि मेरा दिल हो, तेरा घर हो। इसी जज्बे से, इसी फीलिंग से, इसी सोच के ये जिक्र करना है कि मौला ये तेरा घर है, बन जाए, तेरी तजल्लियों का, तेरी रहमतों का, तेरे फजल एहसान का अगर ये खजीना बन जाए, इससे बड़ी मेरी मेराज क्या हो सकती है। इसी जज्बे, इसी फीलिंग के साथ आइए हम इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाहु। जब मस्ती में यार, मस्ती में करो, ऐसा मालूम हो कि अल्लाह के ये सब बंदे दीवाने बैठे हुए हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, फरिश्ते तुम्हारी दीवानगी को देख रहे हैं, फरिश्ते अपने रब की बारगाह में जाकर पेश करेंगे मस्ती के आलम में।
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अपने हाथ उठाओ, गर्दन को नीचे करो। अपने जो भी तमन्ना है, तड़प है, अपने रब की बारगाह बेनियाज में तुम रो, गिड़गिड़ाओ, दुआ मांगो। मौला ताला परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे, इनके दुखों को, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को तू जानता है मौला, तू अच्छी तरह जानता है। परवरदिगार आलम, ये कितनी मुसीबतों में घिरे हुए, कितने परेशान हैं। आज इस शहर में जो कारोबारी बहरान है, ये मौला हमारे गुनाहों जुर्मों की वजह से, हमारी खताओं की वजह से मौला हम इकरारी मुजरिम, हम इकरारी मुजरिम है मौला। मौला हम इकरार करते हैं कि हम तेरे गुनहगार बंदे, हम तेरे से हक़ार बंदे हैं मौला। तेरी करीबी, तेरी रहीमी हमारे साथ ना हो तो हमें जीना दुश्वार हो जाए मौला। ये तेरे बंदे मौला, तेरी करीबी की कोई हद इंतहा नहीं मौला। अपने महबूब का सदका दे दे मौला करीब परवरदिगार आलम। हमसे कहा गया है कि तुमको रब को मनाना है, रब को तुम्हें मनाना है, रब तुमसे मान जाए। हम गुमान में बहुत कमजोर हैं मौला, तेरी करीबी से हम बहुत दूर हैं, तेरी रहीमी से। तेरा ताल्लुक, तेरा रिलेशन से जो हमारा संबंध होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, नहीं है मौला, नहीं है, नहीं है मौला। हम इकरार करते हैं नहीं है, नहीं है मौला, नहीं है। लेकिन अल्लाह वालों ने कहा है कि माँ के पेट से जो बच्चा आता है उसे न इल्म होता है, न पढ़ाई होती है, न एजुकेशन होता है, कुछ नहीं होता। एक सिस्टम उसको मालूम है, सिर्फ एक चीज वो जानता है, बच्चा जो माँ के पेट से निकलता है वो रोना जानता है, रोना जानता है। रो रो करके अपने माँ से हर काम करा लेता है। मौला तेरे बंदे बैठे हुए हैं, उन्हीं मासूम बच्चों की तरह मौला, उनके तरीके पर। अरे तू तो माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों को चाहने वाला है मौला, तू 70 गुना ज्यादा अपने बंदों को चाहता है मौला। ये बंदे, ये इनके हालात अच्छी तरह तू जानता है। ये क्या जानते हैं? ये कुछ नहीं जानते मौला, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है मौला। जो जहां है, जो पैसे वाले हैं वो भी परेशान है, जो रोजगार वाले हैं वो भी परेशान है, जिनके पास रोजगार नहीं वो भी परेशान है, जो रोटी रोजी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो भी परेशान है। मौला इन आंसुओं को कबूल फरमा ले। अगर एक कतरा भी तेरे राह में किसी एक बंदे ने बहाया है जिसको तूने कबूल और मंजूर फरमा लिया है मौला, इन आंसुओं की लाज रखना, इन आंसुओं की लाज रखना मौला। तू फजल फरमाए मौला। हमारी बहुत सी बहू बेटियां हैं, बहुत सी बहुत बेटियां हैं मौला, उनकी गोदों में नेक और साले औलाद पैदा दे। बहुत सी बच्चियां हमारी बेटियां हैं, नेक और साले शौहर, उनका पार्टनर, उनका जीवन साथी अता फरमा दे मौला। बे औलादों को औलाद, बेरोजगारों को रोजगार, बेघर को घर, बेदर को दर, बेजर को जर अता फरमा दे मौला। इस पाक महफिल के सदक़े में, दारुल उलूम के 48वें इजलास के सदक़े में आज बुजुर्गों का ये जमावड़ा, उलमा का, बुखारी शरीफ तेरी महबूब की बड़ी पाकीज़ा सही उल कुतुब बुखारी शरीफ के उस ख़त्म का सदका, ये बच्चे जो दारुल उलूम से आलिम बने हुए हैं,
मौला इनकी उस मेहनतों का सदका मौला हम सबको अता फरमा दे। ये उलमा असातिज़ा जो दारुल उलूम में दिन रात जो तलबा हैं और हमारे दारुल उलूम अमजदिया अहले सुन्नत का हमारा दूसरा मरकज ये मगरिब में वो मशरिक में, ए अल्लाह उस दारुल उलूम को वो उरूज व तरक्की अता फरमा। मौलाना हमारे मौलाना इमाम अली साहब नईमी अशरफी को अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमा। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक निज़ामी के नज़रों का पैदा ये अनवर अली निज़ामी, अल्लाह इसको सेहत व सलामती अता फरमा। दीन व सुन्नियत के हवाले से ये हमारे हाथ पैर हैं भिवंडी की सरजमीन पर। आज मुझे याद आ रहे हैं हमारे हाजी जसीम, हमारे हकीम सिद्दीक मरहूम, हफीज़ जनाब, हमारे रफ़ीक और हफीज़ जप्पू सेठ मुझे याद आ रहे हैं मौला, खालिक सेठ मुझे याद आ रहे हैं, हसन सेठ याद आ रहे हैं। ये जितने थे, बच्चू सेठ, लाला सेठ, रफ़ीक सेठ, न जाने कितने हमारे, ये बशीर बंधु हमारा था, अशरफी होटल का मालिक यहाँ था। क्या इन लोगों में अखुवत और मोहब्बत थी, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर दीन और सुन्नियत का काम थे। चाली के न जाने कितने हैं जो कब्रों में हैं। हमारी माँ बहनें हैं जिन्होंने काम किया, वर्क किया। हमारी बहुत सी बेटियां हैं मौला, उन सब पर फजल व करम अता फरमा। ये जितने हाजिर हैं, ये नौजवान, उनकी नस्लें हमारे सामने हैं। मुख्तलिफ महलों से, पूरे शहर से आए हुए लोग जिन्होंने दीन व सुन्नियत का काम किया और आज भी कर रहे हैं। मसाजिद में दीन व खिदमत की खिदमत कर रहे हैं। नियाज सल्लमू मुझे याद आ रहे हैं, वो हमारा मुजाहिद, हमारा वो मौलवी आलिम। आज उसके बच्चों को देख करके रूह को खुशी होती है मौला, उसकी कब्र पे अनवर रहमत के फूल बरसा। परवरदिगार आलम मालिक मौला, दारुल उलूम को मिल करके काम करने वाले उन तमाम बुजुर्गों को जो कब्रों में है मौला, रहमत के फूल बरसा। आज जो कुछ भी तूने हमें अता किया है उसका हिस्सा मौला उनकी कब्रों में पहुंचा दे मौला। उनकी नस्लें जो सामने मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस तकरीब में खुद रह करके मेहनत करके, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो, लेकिन उन्होंने सारा काम किया है मौला, उन सबको सलामत रखना ए मौला, उनकी हिफाजत करना, उनके दिलों में, घरों में बरकतें दे, उनके रिस्क रोजी में बरकतें अता फरमा। ये जितने हाजिर हैं यहाँ पर हमारे उलमा, ए अल्लाह इनको सेहत व सलामती से रखना। जो मसाजिद में इमामत कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये हमारे सारे उलमा यहाँ जमा हैं और दारुल उलूम की दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए हैं। ए अल्लाह इन सबको एक बना के रख, इन सबको नेक बना के रख। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन और उनकी शरीयत के फरोग इर्तिका के लिए मौला हिम्मत व क़ुव्वत दे। एक यूनिटी में, एक धागे में सबको पिरो के रख मौला। सब पे फजल हो, सब पे करम हो, सब पे दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमा। हमारी माँ बहनों को खदीजतुल कुबरा, आयशतुल सिद्दीक़ा, फातिमतुल ज़हरा की अज़मतों का सदका अता फरमा। मौलाए करीम उनके दीन की, उनके अकीदे की, उनके घर दर की, उनके बाल बच्चों की, सबकी हिफाजत फरमा। ए मौला उन्हें रिज़्क़ वसी अता फरमा। हमारी बहनों को, हमारे माओं को इज्जत, रिस्पेक्ट, उन्हें ऑनर देने की औलादों को तौफीक अता फरमा। अपने हमारी वो तमाम लोग जो बच्चियां हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं कि मौला ताला उन पर, सब पर उन्हें जादू टोनों से, सहरों से, फिलियास से बचा। मौला जादू टोनों से, हासिदों की जलेसी, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा। मौलाए करीम परवरदिगार आलम जबर सुल्तानी से महफूज फरमा, कहरे आसमानी से बचा। ए अल्लाह हमारे इस शहर को वो यकजहती का, रवादारी का एक बेहतरीन शहर बना दे, अमन और शांति वाला शहर बना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट थाने को भी मौला अमन और शांति वाला, और वो लोग जो इसको टुकड़े करने में, जो इसके अमन शांति को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं, उनसे हमारे शहर को महफूज फरमा मौला। और वो अनासिर जो दाइश की शक्ल में, ISIS की शक्ल में, जो एक बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब मौला, उनसे हमारे शहर को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बचाना मौला। उनके शर से हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा
मौला करीब ये जितने हाजिर हुए हैं, अगर कोई एक बंदा मौला तेरा महबूब और मंजूर बंदा है और उसकी आमीन को तूने कबूल फरमाया है, तो हम इस यकीन के साथ मौला जाएंगे कि मौला करीब तूने तेरी जात से जो ताल्लुक और रिश्ता और जो राबता हमको होना चाहिए तूने हमें अता फरमा दिया है। हमारे यकीन को, हमारे ईमान को, हमारी कॉन्फिडेंस को मौला तूने मजबूत और मुस्तहकम फरमाया है। ए मौला परवरदिगार आलम, हमें किसी का मोहताज न बनाना, मोहताज बना जरूर मोहताज बना, अपना मोहताज बना। ए मौला दुनिया वालों के सामने हमें झुकने न दे, और झुका जरूर झुका मौला अपनी बारगाह में झुका। परवरदिगार आलम, हमें गौसुल आजम का सदका, ख्वाजा आजम का सदका, ख्वाजा नक्शबंद का सदका, ख्वाजा सोहरवर्द का सदका, मखदूम अशरफ का सदका, ए मौला तमाम सलासिल के बुजुर्गों का सदका, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, अशरफिया, रजविया, ये जितने सलासिल है, बरकातिया, जदिया, अजीजिया, अबुल उलाइया, जितने सलासिल है, सबका सदका, सबका फैजाने करम हम पर नाजिल फरमा। मौला ताला, ए मौला हमें वो तौफीक दे कि तूने हमें अशरफी बनाया, तूने रिजवी बनाया, ये एक बोनस हमें अता फरमाया, एक इजाफी तमगा तूने हमें दिया है। लेकिन हमारी जो बुनियाद है वो सुन्नियत है, सुन्नी होना है। ए मौला, उस अहमद रजा ने जो बरेली की चटाई पर बैठकर मेरे नाना जान के दीन के तजदीद और एहया फरमाया था, उस चटाई के सदक़े में मौला हम सुन्नियों को एक बना के रख, नेक बना के रख, एक लड़ी में पिरो के रख। मौला, उस बरेली के ताजदार ने कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जो कुछ था गुस्ताखाने रसूल के मुकाबले में सीना तान के वो मर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ कि जो तुमको कहना है, गालियां देनी है, जो कुछ तीर फेंकने हैं, अहमद रजा के सीने पर तीर फेंको, लेकिन मैं मुस्तफा जाने रहमत की उम्मतियों को और मुस्तफा जाने रहमत के दामने पाक को दागदार होने नहीं दूंगा मैं। मौला, उसके उस खिदमत दीनिया के सदक़े में परवरदिगार आलम हमको सुन्नी बने रहने की तौफीक दायमी अता फरमा, और हमारे बाबा दादा जो कब्रों में गए हैं सुन्नी बन करके गए हैं, मौला हम भी जाएं तो सुन्नी बन करके जाएं कब्रों में। परवरदिगार आलम, तू लाज रखने वाला है, लाज रख ले, तू फजल फरमाने वाला है, फजल फरमा दे। मालिक मौला, सुन्नी उलमा, सुन्नी खानकाहों, सुन्नी मशाइख, सुन्नी मदारिस, सुन्नी मसाजिद, सबकी हिफाजत फरमा परवरदिगार आलम, सबको एक और नेक बना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शारा पे कायम रख परवरदिगार आलम। आज हमारे हफीज मामा का बेटा वो बीमार है, उसकी चिट्ठी आई है, मौला ताला उसको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। आरिफ सल्लम हो, आरिफ बीमार है, वो मुरीद है, बड़ा चाहने वाला है। हफीज मामा भी थे, मुझे याद आते हैं। ऐसे न जाने कितने हमारे यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग थे जो अब नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए एक और भी मोमिन टेलर, ये हमारा वो बड़ा ही चाहने वाला, इसके भाई की अहलिया की तबीयत खराब है, मौला ताला उसे शिफाए कामिल अता फरमाए। जिन लोगों की जितनी भी शिफा है, बीमारी के ताल्लुक से शिफा की दुआ है, हम सब के लिए दुआ करते हैं। ए मौला, सारे बीमारों को शिफा दे दे, सारे मकरूजों को बारे करस से सुबकदोश फरमा, जो मुकद्दमात में माखूज है बाइज्जत बरी फरमा। मौला ताला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मोहताजी, बेकारी, बेरोजगारी से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला, तू फजल फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है, फजल फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ, सलात